रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड है। तुम्हारे बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को, मैं अनपढ़ों को नहीं कह रहा हूं, कि अभी तक नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन भी समझ में नहीं आता। पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आता नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन क्या है। जो लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर ने 1932 में रियल रिप्रेजेंटेशन और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन के बीच में, गांधी जी के बीच में और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में लड़ाई हुई। हम बाबा साहब का नाम तो लेते रहते हैं और जयकारे भी बहुत लगाते रहते हैं, जय जयकार भी बहुत करते रहते हैं, मगर बाबा साहब अम्बेडकर की और गांधी जी के बीच की लड़ाई क्या थी, इसको जाने बगैर ही हम आज की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। मुझे तो नहीं लगता इस तरीके से लड़ाई लड़ी जा सकती। जो कौम इतिहास से सबक नहीं सीखता, वो कौम कभी अपना आंदोलन, स्वाभिमानी आंदोलन नहीं चला सकता, आत्मनिर्भर आंदोलन नहीं चला सकता, अपने बल पर आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकता, अगर इस इतिहास को आप जानते नहीं हैं। 1932 को नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन और रियल रिप्रेजेंटेशन, इसके बीच की जो लड़ाई है, बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में लड़ाई थी। और बाबा साहब अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रियल रिप्रेजेंटेशन का 17 अगस्त 1932 को अधिकार हासिल करने में कामयाब हुए थे। इतने पढ़े लिखे लोगों को यह बात जानकारी है कि गांधी जी ने इस अधिकार को आमरण अनशन करके छीन लिया। इतने पढ़े लिखे लोगों को पता है, और अगर पता है तो वो पता होना क्या आज के तारीख में जो 131 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के वर्तमान पार्लियामेंट में चुनकर गए हुए हैं, और जिसमें 76 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के, भारतीय जनता पार्टी के 303 मेंबर पार्लियामेंट में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग शामिल हैं, जो बीजेपी की सरकार बनाने में लगे हुए हैं, उस सरकार को चलाने में लगे हुए हैं, जिसको हमारे पढ़े लिखे लोग, विधायक जी, सांसद जी, आप लोग अपने लोगों को जगाते भी रहोगे, और दलालों और भड़वों को, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने और गांधीयन कांग्रेस ऑफ डन टू अनटचेबल नाम की किताब में दलाल और भड़वे कहा, उनको आप सांसद जी भी कहते रहेंगे, आप विधायक जी भी कहते रहेंगे, और आपको इस बात का मलाल भी होगा कि यहां लोग उपस्थित नहीं है। अरे लोग उनके साथ जाएंगे, इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट के, सांसद जी के साथ जाएंगे, विधायक जी के साथ जाएंगे, कि आपके साथ आएंगे, कफल्लक लोगों के साथ में? उनके साथ जाएंगे ना, उनके साथ जाएंगे। जब तक आप उन दलालों और भड़वों के बारे में, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने और गांधी और कांग्रेस ऑफ डन टू अनटचेबल में दलाल और भड़ुआ कहा, आप कह सकते हो? जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख कर रखा, वो कहने की भी आप लोग जरूरत नहीं करते हो, तो लोग जागृत कैसे होंगे? उनसे लोग कहेंगे तो यहां मैदान में आएंगे, उनसे जुड़े रहेंगे, आपके मैदान में कैसे आएंगे? तो क्यों आएंगे? सांसद के पास जाएंगे ना, विधायक के पास जाएंगे, आपके पास क्या आएंगे? क्या है? अगर आपने पुलिस चौकी में टेलीफोन किया तो पुलिस चौकी वाला आपकी सुनता नहीं है, एक कदम पीछे हो जाए, उसकी सुनता तो है कम से कम सांसद की और विधायक की, उसके साथ जाएंगे। चेहरे पे आ रहा है, चेहरे पे आ रहा है, चेहरे पे। तो आपको ये इतिहास लोगों को बताना पड़ेगा। यही वजह है जिसकी वजह से हम लोग सारे देश भर में ये कह रहे हैं कि आजादी का आंदोलन नहीं था। यदि आजादी के आंदोलन का नायक हमारे
लोगों को